शुरू करते हैं फिर हम लोग। हाँ कार्तिक, अब बोलो बेटा क्वेश्चन। सर वो क्वेश्चन था, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द y एक्सिस एट 0,0। टचिंग मैं लिख लेता हूँ और फिर डिस्कस करते हैं। टचिंग y एक्सिस एट 0,0, यही है बेटा? हाँ जी सर। अब सुनना ध्यान से, ये x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है। y एक्सिस को टच कर रही है, इसका मतलब ये ऐसे हो सकता है या 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 ऐसे हो सकता है। ठीक है बेटा, बोलो बोलो कार्तिक। ठीक है सर, समझ गया। वो ऊपर नीचे से बनाएंगे तो इंटरसेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, वो फिर वो एक्स एक्सिस को टच करने वाला हो जाएगा, समझ में आ गया? हाँ जी सर, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। यस सर। अब बच्चा हेडिंग डालो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ, बोलो सर वो वीडियो में एंड में क्वेश्चन दिया था x² + y² + b² एलिप्स वाला, सर उसका भी करा दो। अच्छा वो भी? यस चलो मैं करा देता हूँ बेटा। उसमें करना क्या है तुमको, x² by a² + y² by b² = 1। बेटा दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा साइड। बोलो यस सर। तो हमें कहना क्या है, हमें बेटा सिंपली डिफरेंशिएशन शुरू करना है। 2x/a² + 2y/b² * dy/dx = 0, यानी 2y/b² dy/dx = -2x/a²। ये आ गया 2 कैंसिल हो गया बेटा, और y/x dy/dx = -b²/a²। अब आप खुद देखो, अगर मैं इसे दोबारा डिफरेंशिएट करूं तो इधर कुछ डिफरेंशिएट होगा, इधर 0 आ जाएगा। बोलो आपको वही करना है, ध्यान से देखना। u * d2y/dx² + dy/dx * x * dy/dx - y * 1/x² = 0। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, समझ में आ गया साइड? यस नोट कर लो बेटा, सिंप्लीफाई कर लोगे आगे से। जल्दी से नोट कर लो बच्चों। और उसके बाद हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चों ऐसे समझ लो, जो +2 के बाद की मैथ्स है, चाहे आप बीटेक में जाएं चाहे ग्रेजुएट कोर्सेज में जाएं, वो कैलकुलस यहीं से शुरू होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे। अभी हम 3 तरीके से सीखेंगे, ये नोट कर लिया? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के 3 तरीके, और हर टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग मेथड है। बच्चों सबसे पहले हम करने जा रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल मैथड। वेरिएबल हेडिंग डालेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मैथड। जैसे नाम से बच्चों पता चल रहा है वेरिएबल सेपरेबल, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे दो वेरिएबल हैं x और y, मतलब y तो फंक्शन के आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर इंटीग्रेशन के हिसाब से हम देखें तो इंटीग्रेशन dx और dy दो ही तरीके से हो सकता है। तो इसका मतलब दो वेरिएबल हो गए y और x। तो हमें करना क्या है,
पहले मोरली समझते हैं कि हमें x की टर्म dx के साथ और y की टर्म dy के साथ सेपरेट कर देनी और फिर इंटीग्रेट कर देना। मतलब क्या हो गया कि जो भी आपको इक्वेशन दी है, जो भी आपको दी, तो आपको करना क्या है, m dx इज इक्वल टू n dy के फॉर्म में लिखनी है। यानी m क्या हो गया बच्चों, m इन टर्म्स ऑफ, ऐसे लिखेंगे वेयर m इन टर्म्स ऑफ x और कांस्टेंट। इसी तरह n क्या चीज होगी बेटा, इन टर्म्स ऑफ y और कांस्टेंट। और फिर क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करने का मतलब है कि हमें इंटीग्रेट कर देना, ऐसे इंटीग्रेट कर देना है और जो भी वैल्यू आएगी प्लस कांस्टेंट करके सॉल्व। ये कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अभी हमने क्या सीखा था बेटा पिछली क्लास में कल, कि कोई इक्वेशन दी है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करना है, अगर 2 है इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करना है। बच्चों हमने क्या करना है, अगर वेरिएबल हमने सॉल्व करना है इसको, तो हमें क्या करना है, यानी वापस उस इक्वेशन में जाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अब दी होगी और आपको इंटीग्रेट करके वापस मेन कर्वेचर में जाना है। नोट कर लो इसे। सर एक बार रिपीट करना, वो नेटवर्क डाउन हो। कोई बात नहीं बेटा, हमने जैसे कल मुकुल सीखा था कि कोई हमको इक्वेशन दी होती थी, उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। अब हमें करना है अगले 4-5 क्लासेस में कि हमको क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और उसे हमें सॉल्व करके वापस इक्वेशन में आना है। ठीक है, ठीक है सर। तो कैसे आना है इसका एक तरीका, पहला तरीका ये, बच्चों इसको नोट करने के बाद आप लिखिए सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैं आपके सामने कुछ इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। पहला, dy बाय dx इज इक्वल टू x अपॉन y। दूसरा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। और तीसरा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू sin x अपॉन cos y। और एक चौथा और लिख लेते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं सारे। dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन y माइनस 3। देखो बेटा मैं आपको पहला क्वेश्चन करके बताता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिखा है dy बाय dx इज इक्वल टू x अपॉन y। यानी हमें कैसे सोचना है बेटा, हमें x की टर्म्स को dx के साथ और y की टर्म्स को dy के साथ लिखना है। तो उसका पहला नॉर्मल तरीका क्या है बेटा, कि dy और dx को दोनों को न्यूमरेटर फॉर्म पे ले, यानी dx, ये लिखा है dy इज इक्वल टू x अपॉन y इंटू dx। याद रखो dy और dx को न्यूमरेटर फॉर्म पे रखो। अब y आएगा dy के साथ, यानी y dy x dx। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा, ये हो गया y स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। आप इसे सिंप्लीफाई कर दें या सिंपली ऐसे ही छोड़ दें, कोई फर्क नहीं। नोट कर लो। समझ में आ गया बेटा?
बच्चों जैसे मैंने आपको करके बताया वैसे ही बाकी क्वेश्चंस को आप करिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा? यस सर। यस सर। ये तो बड़े सिंपल सिंपल ऐसे के आते हैं मित्र में। अभी शुरुआत हो रही है। वैसे ही पार्ट जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे समझो काफी इजी है, मतलब जैसे एरिया में कैलकुलेशन काफी ज्यादा है उस हिसाब से इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। एरिया में भी कैलकुलेशन ही था, बाकी सिंपल ही है। हाँ बाकी तो लॉजिक वही है बेटा, इसीलिए तो इंटीग्रेशन में हमने टाइम लगाया था। dy बाय dx। अब देखो फॉर्मूले भी वही है, कुछ फॉर्मूला भी नया नहीं होना, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, बस प्रोसीजर समझते जाना बेटा। हो गया बेटा सबका? थर्ड चेक करो, थर्ड मैं कर रहा हूँ। सब लोग चेक कर लो बेटा, ये आ रहा है? यस सर। सब लोग चेक कर लो बेटा, मैं अगले क्वेश्चन लिख देता हूँ। लो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। तो 6 में tan x के साथ cot y है कि cos y है? कॉट कॉट COT।
तो भाई इसे चेक करते हैं 1/y plus 3 dy is equal to 1/x minus 3 dx. 1/y plus 3 dy is equal to 1/x minus 3d. Log mod of y plus 3 is equal to log mod of x minus 3 plus 1. तो बेटा सेकेंड मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हो गया 10/dy is equal to 10x dx. यानी log of mod of sec of y is equal to log of mod of sec x plus cost. नोट कर लो बेटा, यही आ रहा है भाई सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अगले दोनों फटाफट करते हैं। सबका आ रहा है बेटा? यही क्रेश आ गया? यही क्रेश आ गया? यस सर। सुदीप, यस सर। ठीक, चलो तो आगे। अब अगला है बच्चों, मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, dy/dx 7 को e to the power x into e to the power y, यानी e to the power minus y dy e to the power x dx। ये लीजिए माइनस e to the power minus y e to the power x प्लस कांस्टेंट, ये हो गया 8, यानी dy/dx is equal to e to the power 2x into e to the power minus 3y e to the power 3y dy is equal to e to the power 2x dx. ये आ गया 1/3 e to the power 3y 1/2 e to the power 2x plus cos। ये लीजिए, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं कैलकुलेशन का। ये लो, तो ये सेकंड में इक्वल टू 2xy है ना? हाँ बेटा इक्वल टू है, बिल्कुल। देखिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको। xy dy is equal to minus y dx, y कैंसिल हो गया, dy हो गया minus 1/x dx। ये आ गया बेटा y इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस कॉस। देखो
अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy, यानी हम लिखेंगे 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 बाई वाई डी वाई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, log of mod of y is equal to log of mod of 1 plus x square plus 1. ये सबको यही आ रहा है निखिल, यही आ रहा है बेटा? यस सर। मैं अगला जल्दी से कर देता हूँ, 1 माइनस वाई, यानी मैं ऐसे कर दूँ 1 अपॉन वाई माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 डी एक्स, लॉग ऑफ वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस कॉस्ट नो। सर ये सेकंड लास्ट स्टेप में वेरिएबल को नेगेटिव पॉजिटिव करना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, तुम इधर ले आना, तुम्हारे कॉमन आ जाएगा, एक ही बात है। 1 माइनस वाई का बेटा लोगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, वही बात है कि चीज मैंने डायरेक्ट कर दी। तो ये नोट करने के बाद अगले 2 क्वेश्चन और y plus y 1 upon y is equal to 3x dy is equal to 3x into dx, 1 plus 1 upon y dy is equal to 3x dx, y plus log of mod of y is equal to 3x square by 2 plus 1. यही आ रहा है बेटा? यस सर। यहाँ ध्यान से देखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स tan y dx इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर y tan x dy। अब x वाली टर्म इधर ले आते हैं, सब कुछ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx माइनस सेक स्क्वायर y अपॉन tan y dy बच्चों सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x। सब्स्टिट्यूशन याद आ रहा है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, टी भी मानने की जरूरत नहीं है। tan x को टी याद आ गया सबको, लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan y प्लस कॉस। देखो जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी बेसिक इंटीग्रेशन की होगी उतना ही जल्दी फटाफट आपके आंसर आते जाएंगे। बोलो बेटा।
आवाज कट रही है बेटा, बोलो। नहीं करनी है। क्या चीज? सब्स्टिट्यूशन जो किए ना तो नहीं करना, वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन और करेंगे हम। सर इनमें y वाली कोई टर्म नहीं है? ना, कोई भी नहीं है बेटा, तो y की जगह क्या ले लेंगे, 1 इंटू dy, ठीक है। ओके। देखिए बच्चों, इसमें y की कोई टर्म है ही नहीं, तो हमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाना है, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, याद आ गया सबको। 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx, 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बेटा ये हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, यानी sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 बाई 2 यानी 2 tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस, देखो भाई यही आ रहा है। सब लोग चेक कर लो बेटा, यही आ रहा है। अब देखिए अगला, ये तो बहुत ही आसान है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। ये देखिए ये आ गया y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x।
आप खुद देखो बेटा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x dt इज इक्वल टू e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x dx। y इज इक्वल टू आ गया dt अपॉन t, यानी y इज इक्वल टू log t यानी log e टू द पावर x प्लस e टू पावर माइनस x प्लस cos tan। हो गया। सबका यही आ रहा है बेटा? सुकृति यही आ रहा है? Yes, sir. बच्चों अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप प्लस कांस्टेंट लिख के किसी भी स्टेप में छोड़ सकते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व होना चाहिए बस। जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल में होता है, लेकिन कई बार क्या होगा बच्चों, आपको लिखा होगा फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मैं लिखता हूं क्या मतलब है, ऐसे लिखा होगा फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ऐसे केस में आपको x और y के पॉइंट की वैल्यू दी होगी ताकि आप उस कांस्टेंट को निकाल सकें। तो आपको करना क्या है, जो भी x और y की वैल्यू दी है उसको फाइनली पुट करके आपको क्या करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। कैसे, मैं आपको क्वेश्चन लिख पाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आप लिखें, ऐसे लिखा हुआ है फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, या फिर ऐसे भी लिखा होगा सिंपली सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इफ e टू द पावर dy by dx is equal to x plus 1 if x is equal to 0 y is equal to 5। बच्चों पॉइंट हमेशा दिया, अगर पॉइंट दिया है तो इसका मतलब आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन यानी फाइनल। तो जो प्लस सी करके हम बहुत सारी वैल्यू रिजेक्ट करते थे वो वैल्यू निकालनी होगी, बस इतना सा, बाकी सॉल्व वैसे ही करना है। देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है बेटा, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग e टू दी पावर dy by dx is equal to log x plus 1। ये पीछे आ गया बच्चों dy by dx log e यानी 1 log x plus 1। बच्चों ये 1 हो गया तो dy is equal to log x plus 1 dx। अब बच्चों हमें सबको याद है log x का इंटीग्रेशन प्रॉपर निकालना पड़ेगा। y is equal to u into v यानी log x plus 1 into 1 का इंटीग्रेशन माइनस log x plus 1 का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन जो आएगा का इंटीग्रेशन। y is equal to x log x plus 1 माइनस x upon x plus 1। x upon x plus 1 को बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे प्लस 1 माइनस 1 से, यानी मैं इधर कर रहा हूँ बच्चों, देखें y is equal to x log x plus 1 माइनस 1 माइनस 1 upon x plus 1 dx। y is equal to x log x plus 1 minus x plus log mod of x plus 1 प्लस कांस्टेंट ये आ गया। अब x इज इक्वल टू 0 पे y 5 है, मैं इसको इधर करता हूँ कैलकुलेट। x इज इक्वल टू 0 पे y 5 यानी 5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 माइनस 0 log 1 यानी 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 5 आ गई, यानी फाइनल इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू x log x plus 1
माइनस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 1 मोड में प्लस 5। देखो सब लोग नोट कर लो। तो सब कुछ वही है बेटा, क्या करना है, केवल पॉइंट दिया होगा उस पॉइंट की वैल्यू रख के कांस्टेंट निकाल लो। सबको समझ में आ गया बेटा? ये बोलो बच्चों। अब एक क्वेश्चन करके देखेंगे बेटा, फुल क्वेश्चन। ठीक है, मैं लिखता हूं। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। 1 प्लस e टू द पावर 2x into dy plus 1 plus y square e to the power dx is equal to 0 at x is equal to 0, y is equal to 1. ये लीजिए। आया बेटा किसी का? यस सर। ठीक है। किसका किसका आ गया बेटा? मुकुल आ गया, साहिल का आ गया, और अर्जुन? 1 plus e to the power 2x dy minus 1 plus y square e to the power x dx 1 upon 1 plus y square dy
माइनस ई टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। डी देखते जाए बेटा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस ई टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू पावर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। बच्चों ये हो गया tan इनवर्स y माइनस ई टू पावर एक्स को अगर हम t मान लें तो ये हो गया tan इनवर्स ई टू पावर एक्स। बेटा ये डायरेक्ट लिख दूं मैं, चल जाएगा काम, समझ में आ गया ना क्या करना है? ई टू पावर एक्स को t मानना है। अब वैल्यू पुट करता हूँ, x बराबर 0 पे y 1 यानी tan इनवर्स 1। सर बोलो बेटा। सर वो e टू द पावर x में हम ex को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सर tan वाला थोड़ा ना है सर, 1/2 log ऑफ 1 प्लस e रेज़ पावर x आएगा। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट सॉरी, 1/2 log ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है बेटा, यानी e टू पावर 2x। तो ये हो गया 1/2 log x की वैल्यू 0 रखी तो 1 log 2 प्लस t, तो आ गया 5/4 इज इक्वल टू माइनस 1/2 log 2 प्लस t। तो बच्चों c आ गया 5/4 प्लस 1/2 log 2, मतलब ये हो गया tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस 1/2 log 1 प्लस e टू द पावर 2x एक मिनट, e टू पावर x को अगर मैं t मानूं तो t dt अपॉन मानना, ठीक, दो बार में आया, प्लस 5/4 प्लस 1/2 log। लो भाई नोट कर लो सब लोग। सर वो लेफ्ट हैंड साइड से बता दो एक बारी। t की वैल्यू रखनी है बेटा बस, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो गया मुकुल tan इनवर्स का, ठीक है। हाँ जी। इसमें हमें दो बार सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, एक बार लेंगे हम e पावर x को t, तो बन गया t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके फिर log ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर की फॉर्म आ, ठीक है। देख लो बेटा सब लोग, आ रहे हैं यही? बोलो बच्चों, आ गया सबका? यस। हाँ जी सर। चलो बस आज इतना ही रखना है बेटा, कल हम इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों अभी कंफर्म नहीं है लेकिन एरिया का टेस्ट सैटरडे को होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। नोट कर लिया बेटा सबने? ओके बच्चों, बाय।